देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं कविता सिंह और अब वक्त हो चला है आपको देश के ब्रह्मास्त्र से मिलवाने का। वो ब्रह्मास्त्र जो दरअसल देश में ही तैयार हुए हैं। जिस रक्षा के क्षेत्र में भारत दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहा करता था, अब उसी क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने वाला है। इसकी वानगी में देखने को मिली मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया के दौरान। जी हां, इसी वीक के दौरान डीआरडीओ की ओर से कई ऐसे हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई जो पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं। मेक इन इंडिया वीक में दिखा भारत का दम। मिसाइल से लेकर टॉर्पीडो की प्रदर्शनी। मुंबई में चल रहे मेक इन इंडिया वीक में जहां एक और भारत में इजाद होने वाली नई तकनीक की प्रदर्शनी की जा रही है, तो वहीं डीआरडीओ की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी में हिंदुस्तान का दम देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी में जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान के देसी रक्षक की नुमाइश की जा रही है। सबसे पहले बात उस निर्भय मिसाइल की जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में निर्भय बनाएगा। निर्भय मिसाइल नाम से ही पता चलता है कि इस मिसाइल को किसी का डर नहीं। जी हां, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए किया जाएगा। फिलहाल इसका जमीन से सफल परीक्षण किया जा चुका है। नेवी और एयरफोर्स में इसका परीक्षण बाकी है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो रॉकेट से विमान और फिर एक मिसाइल में तब्दील हो जाती है। डीआरडीओ ने समय समय पर भारतीय सेना को कई अत्याधुनिक मिसाइल्स दिए हैं और अब डीआरडीओ एक नई मिसाइल पर काम कर रहा है। इस मिसाइल का नाम दिया गया है निर्भय मिसाइल। इसकी खास बात यह है कि ये ना सिर्फ जो टारगेट होगा उसे हिट करेगा, बल्कि इसके जो विंग्स है इसके जरिए वो टारगेट के चक्कर लगा सकता है, उसे वार्न कर सकता है और अगर वार्निंग के बाद भी टारगेट नहीं मानता है तो उसे हिट करने की क्षमता इसमें है। ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इसे कहा जा सकता है। इसके कुछ ट्रायल जो है वो हो चुके हैं और कुछ और ट्रायल से इसे गुजरना होगा और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। निर्भय को आम मिसाइल की तरह ही लॉन्च किया जाता है, लेकिन एक निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसमें लगे विंग्स खुल जाते हैं और निर्भय एक विमान की तरह काम करने लगता है। लॉन्चिंग के बाद इसकी रॉकेट मोटर बंद हो जाती है और छोटे पंख बाहर निकल आते हैं। इसमें लगा एक गैस टरबाइन इंजन इसको आगे ले जाने में सक्षम होता है। निर्भय 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट सिस्टम लगा है जिसे जाम नहीं किया जा सकता। टारगेट के पास जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वहाँ पहुँच गई, फिर ये एक बार उसका चारों तरफ चक्कर काटती है, उसको मतलब हम उसको एंगेज करते हैं, उस टारगेट को हम कहते हैं कि आप वहाँ खड़े रहो, तो ये उसको रोकने के लिए चारों तरफ उसके चक्कर काटती है। 360 डिग्री ये टर्न ले लेती है पूरा। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम उसमें उस ऑब्जेक्ट को हिट कर देगी और अगर मान लीजिए इशू रिजॉल्व होता है तो हम इसको वहीं सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ न सिर्फ डीआरडीओ की तरफ से भारत के नए रक्षकों का दम दिखाया गया है, बल्कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से अलग अलग तरह के टॉर्पीडो मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। ये मिसाइल पल भर में दुश्मन को मौत के घाट उतारने का मादा रखती है। इसका खास तौर से इस्तेमाल थल सेना और नौसेना के द्वारा किया जाता है। टॉर्पेडोज मिसाइल्स की नुमाइश की गई है जो खास तौर पर हमारी सेना इस्तेमाल करती है। ये जो टॉर्पेडोज और मिसाइल्स है, ये बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, जो दुश्मनों की शिप्स होती है, उन्हें पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की क्षमता रखता है। और काफी अलग अलग यहाँ पर जो टॉर्पेडोज है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लोगों को यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है और इसके बारे में एजुकेट किया जा रहा है। जिस तरह से मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है वो यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो सभी जो टॉर्पेडोज और मिसाइल्स है ये खास तौर पर इंडिया में बने हुए हैं और इनकी जो इनका डिजाइन किया है वो पूरी तरह से इंडिया में किया गया है। तो जाहिर सी बात है काफी लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। और ये जो टॉर्पेडोज है ये भारतीय सेना में काफी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत के नए हथियार न सिर्फ देश की सरहदों को महफूज रखने का मादा रखते हैं, बल्कि ये एहसास भी दिला रहे हैं कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में खुद अपने कदम बढ़ा सकता है। मुंबई से सोनू कनौजिया के साथ टीम न्यूज नेशन। इस खास पेशकश के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मेक इन इंडिया का दम। दरअसल भारत ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही एक हथियार का जायजा लिया है न्यूज नेशन संवाददाता सोनू कनौजिया ने। आपको दिखाते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक चल रहा है और इस मेक इन इंडिया वीक के मौके पर
अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर रही हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं डिफेंस सेक्टर में, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डीआरडीओ ने अपने प्रोडक्ट्स जो है यहां पर रखे हुए हैं। लोग यहां पर आ रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। काफी नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर एग्जिबिट किए गए हैं। और पहला जो सेक्शन है वो ये है, ये जो है रोबोटिक सेक्शन है, जहां पर अलग अलग तरह के जो रोबोटिक इक्विपमेंट्स हैं जो खास तौर पर डिफेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किए जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये जो पहला प्रोडक्ट है इसका नाम है गन माउंटेड रो। ये एक गन माउंटेड है जो खास तौर पर अनमैन्ड जहां पर सैनिक नहीं जा सकते हैं वहां पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह से ये प्रोडक्ट है डीआरडीओ का, ये काम करता है, कितनी इसकी मारक क्षमता है, कितने राउंड्स ये फायर कर सकता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर ये बताइए कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये इसका नाम क्या है और किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ये काम करता है? ये जो प्रोडक्ट है ये गन माउंटेड आरओवी मतलब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। यहाँ पे एक गन है एलएमजी जो 7.6 बोर का है और दूसरा एक गन है जो ग्रेनेड लॉन्चर है जो 30 mm का ग्रेनेड लॉन्चर है। और इसमें जो बेल्ट जो होता है गोलियों का उसके सहारे इमीडिएट फायर कर सकते हैं। और इसका एलओसी मतलब लाइन ऑफ साइट 200 मीटर है। इसके लिए नाइट विजन कैमरा भी है और डे विजन कैमरा भी है। इस सोल्जर के सहारे इसको हम 200 मीटर के ऊपर से टेररिस्ट लोगों को मार से गिरा सकते हैं, चाहे ग्रेनेड से या चाहे गोलियों से। ये इसका व्हील चेंज करके हम इसको स्टेयरकेस पे भी लेके जा सकते हैं। इसके पास अभी आगे 2 कैमरा है और पीछे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि जो सेंसर के थ्रू सोल्जर यूज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है काफी महत्वपूर्ण ये एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसे डिजाइन कर दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से। और इसकी खास बात यह है ये सिर्फ ना सिर्फ ये जो खतरा होता है उसे उठाता है, बल्कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गन लगी हुई है जिसके थ्रू जो है फायरिंग की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है ये जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है ये मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल है और खास तौर पर हमारे डिफेंस को काफी मजबूत करता है। जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर डीआरडीओ के इस एग्जीबिशन में देखने मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र यादव के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। आपको बताया इस प्रदर्शनी में न सिर्फ मिसाइल का दम देखा गया बल्कि ये भी दिखाया गया कि कैसे भारत असॉल्ट राइफल्स के मामले में भी नई तकनीक इजाद कर चुका है। वो हथियार जिससे दुश्मन भी खाते हैं खौफ, वो हथियार जो है सेना का सबसे भरोसेमंद साथी। अब तक आपने कई असॉल्ट राइफल देखे होंगे, लेकिन आज जो हम हथियार आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। डीआरडीओ की तरफ से सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया है और जल्द ही इसका इस्तेमाल सेना में किया जाएगा। डीआरडीओ ने इस राइफल को कड़ी मेहनत के बाद बेहद धारदार बना दिया है जो हर हालात में दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ गोलियों की बौछार हो सकती है बल्कि इससे ग्रेनेड को भी दागा जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अब तक की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल किया जाए। ये काफी एडवांस है और काफी अत्याधुनिक है और इसमें न सिर्फ गोलियां दागी जा सकती है बल्कि इससे ग्रेनेड भी दागे जा सकते हैं। काफी वक्त लगा इसे निर्माण करने में क्योंकि ये अब तक की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल में से एक है। काफी सोफिस्टिकेटेड है और इसे बनाने में भी समय लगा है, काफी अनुभव लगा है। इस हथियार को सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर जंगल और रेगिस्तान तक में परीक्षण किया जा चुका है और इसने हर मुश्किल इम्तिहान को बखूबी पास किया है। अभी हमने डीआरडीओ की तरफ से इसमें अपने सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। इसका जो हमने सियाचिन में फायरिंग है
जो जंगल में फायरिंग है, डिजर्ट में फायरिंग है, सब फायरिंग हमने अपनी तरफ से कर लिया है। इसकी कैपेबिलिटी चेक कर लिया है, मैगजीन को हमने बना लिया है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम भारतीय सेना से चाह रहे हैं कि भारतीय सेना अपनी तरह से इसको इवेल्युएट करेगी। अब बस इंतजार है डीआरडीओ के इस असॉल्ट राइफल को सेना के हाथों में पहुंचने का। भारतीय सेना की जो टेस्ट है वो इस पर कंडक्ट हो और उसमें पास होने के बाद ये पूरी तरह से भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र यादव के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। साबित हो सकती है। इसकी मदद से आप अपने दुश्मन को महज कुछ ही पलों में अंधा कर सकते हैं। इसका मिलिट्री और सिविल दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सोनू कनौजिया की यह खास रिपोर्ट। डीआरडीओ के एग्जीबिशन में एक इस छोटे डेजलर की नुमाइश की गई है। ये दिखने में तो छोटा है, लेकिन अगर इसे स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये आपको 5 मिनट के लिए अंधा भी बना सकता है। ये काफी अत्याधुनिक है और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जा सकता है और आने वाले दिनों में हम इसे देख सकते हैं कि इस जो टेक्नोलॉजी है इसकी उसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाएगा। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये डेजलर है क्या, किस तरह से काम करता है और किस तरह से लोगों को 5 मिनट के लिए ये डेजलर अंधा बना सकता है। देवेंद्र जी बताइए कि ये जो डेजलर है ये किस तरह से काम करता है, क्या खूबियां हैं इसकी? ये लेजर बेस्ड डेजलर है। इसका जैसे आपने बताया ये टेम्पररी ब्लाइंड करता है। ये मतलब ब्लाइंड मतलब आपकी आंखों को फोड़ता नहीं है, लेकिन आपके सामने अंधेरा सा छा जाता है थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के लिए इसका हमने जो अभी तक इसको टेस्ट किया हुआ है, 5 मिनट तक आपको ये नहीं समझ, आपको काला सा दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसको ये 2 एप्लीकेशन के लिए, एक मिलिट्री एप्लीकेशन, एक सिविलियन एप्लीकेशन। सिविलियन एप्लीकेशन जैसे कि कभी क्राउड जो है रैम्पेज हो जाता है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, कुछ हो रहा है, कुछ झगड़े हो गए, कुछ हो गए, तो वहाँ पर अभी तक पुलिस जो उपयोग करती है वो करती है टीयर गैस का या वाटर कैनन का, जिससे कि चोट लगने के वो चांस रहते हैं और भी मतलब प्रॉब्लम रहती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका एक दूसरा वर्जन है, वो हमने एक बहुत बड़ी डिफेंस व्हीकल के ऊपर लगा रखा है, जिससे कि वो जहाँ जो क्राउडेड जो एरिया है, जो हमें जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया में ले जाके हम उस बीम को उनकी तरफ फोकस करते हैं। तो वहाँ लोग जो है काफी देर तक जो है 5 मिनट तक इतना टाइम मिल जाता है पुलिस फोर्स को कि ओवरटेक करती है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक शांत हो जाती है। खास तौर पर जो सिविल पुलिसिंग होती है, जहां पर लोकल पुलिस होती है, जो राइट्स जैसी चीजें होती हैं या फिर कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उन्हें रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल आने वाले दिनों में किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी लगातार जो है लोगों को आकर्षित कर रही है और जो एजेंसीज हैं वो इसका इस्तेमाल आने वाले कुछ दिनों में कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र यादव के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस रिपोर्ट के साथ देश के ब्रह्मास्त्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आगे जरूर देखिए किस तरीके से टेस्ट के नाम पर देश की बेटियों का टॉर्चर किया गया।